हम चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को देखते हैं। इसका एसआई मात्रक टेस्ला के बारे में बात करते हैं। पहले हम बायो-सैवर्ट के नियम से भी हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम निकाले थे टेस्ला के रूप में। यहाँ पर भी हम देखेंगे, मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ का बताती हूँ। अभी हम लॉरेंज बल्स के फॉर्मूले से जो किस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है, और इसका संकेत कैपिटल टी होता है, आपको पता ही है ना, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। और यह जो है निकोला टेस्ला नामक जो भौतिक शास्त्री थे, उन्हीं के ही नाम के आधार पर इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई मात्रक टेस्ला रखा गया है। क्लियर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मैं जो बता एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल हम लोग अभी निकाले हैं। कौन सा बल होता है ये? लॉरेंज बल, है ना, इसको हमको याद रखना है। क्लियर। तो F इक्वल्स टू आपको क्यू वी बी साइन थीटा, ये वैल्यू पता है, ठीक। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले में इसको हम फर्स्ट दे देते हैं। यदि हम यहाँ पर F इक्वल्स टू 1 न्यूटन रखें, एसआई पद्धति में रख रहे हैं ना सभी, और V की वैल्यू यदि हम 1 मीटर प्रति सेकंड रखें और Q इक्वल्स टू 1 कूलाम रखें, और हम यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि ये कब होगा? जब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 होगा। ओके, ये सारी कंडीशन हमको यहाँ पर रखनी है। ये जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर किस तरीके से होंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? यहाँ पर प्लस क्यू है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में रहेगा मान लो, और यह जो है वी वेग से यहाँ थीटा कोण बनाते हुए करता है, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर वी वेग जो है इस दिशा में होगा। इसका यह जो प्लस क्यू आवेश है वह वी वेग से इस दिशा में गति करेगा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, ठीक है। इस तरह से यह जो है पोजीशन रहेगा इनका। तब उस कंडीशन में हम यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम यहाँ पर b की वैल्यू निकाल लिए। b इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। अब इन सारे की वैल्यू रखते हैं। f की वैल्यू 1 न्यूटन और q की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर 1 कूलाम। ओके, यहाँ पर फिर आपका क्या आ गया? v की वैल्यू 1 मीटर प्रति सेकेंड, ये मिल गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम b इक्वल्स टू हम यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा यानी 90 की वैल्यू 1, और वैसे भी थीटा जो है वह विमाहीन राशि होती है। ओके, अब ये जो 1 न्यूटन, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, हम इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। 1 न्यूटन सेकंड अपॉन 1 कूलाम इंटू 1 मीटर, यह जो है यह टेस्ला कहलाता है, 1 टेस्ला कहलाता है। तो इसी को कहेंगे b इक्वल्स टू यह 1 टेस्ला होगा। ओके, तो ये होता है 1 टेस्ला की वैल्यू। अब इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। कैसे हम ये सारी चीज़ें लिखें, उसको हम 1 टेस्ला के रूप में हम कैसे लिखेंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 टेस्ला क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से इसका आंसर देंगे। देखिए कि यदि 1 कूलाम आवेश
किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। हमने देखा ना 90 डिग्री है, लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हुए 1 न्यूटन के बल का अनुभव करता है। तो उसे चुंबकीय क्षेत्र का इस चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होगा, परिमाण, वह 1 टेस्ला होगा। ठीक है, यानी यदि 1 कूलाम आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हुए 1 न्यूटन के बल का अनुभव करता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 1 टेस्ला होता है। यही है। और ये जो टेस्ला की जो वैल्यू, जो मात्रक है, वह बड़ा मात्रक होता है, और इसका जो छोटा मात्रक होता है वह गॉस होता है। यह मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और गॉस और टेस्ला ये दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड भी रहते हैं। ये सीजीएस पद्धति में, ये तो एसआई यूनिट में था, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो मैंने अभी गॉस कहा ना, यह गॉस छोटा मात्रक होता है, और यह सीजीएस पद्धति में होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके मात्रक को बता सकते हैं। और कुछ और मात्रक होते हैं जो हम ये एसआई यूनिट या फिर हम एमकेएस में इसको कह सकते हैं। एमकेएस यूनिट में वो क्या होगा यहाँ पर, वो भी मैं यहाँ पर जब बता रही हूँ तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है फर्स्ट, सेकेंड न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ये इस तरह से ये सारे मात्रक को आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर एक कंबाइंड फॉर्म में आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और बताऊँगी, पहले भी बताई हूँ, इस और यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आपको पता होगा कि 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। हिंदी में भी लिख देती हूँ, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस होता है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर? तो ये हमको पता है। अब हमको जब 1 गॉस की वैल्यू सपोज निकालने के लिए कहा जा रहा है तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, 10⁴ गॉस इक्वल्स टू 1 टेस्ला, देयरफॉर 1 गॉस इक्वल्स टू 1/10⁴ टेस्ला। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। इस प्रकार से हम दोनों में सीजीएस और एसआई पद्धति में ये हम सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों में हम बी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उनमें क्या रिलेशनशिप है, हम ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। शायद मैं पहले भी बताई होंगी। ओके, तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। ठीक, और इसी पे ही मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ। तो जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताई हूँ, F इक्वल्स टू QVB, पढ़ चुके हैं। अब मैं जो पहले बताई थी आपको टेस्ला का मात्रक है ना, कहाँ से हम लेकर आए थे,
वो जी टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम कैसे आया था, वो फर्स्ट मैंने पहले ही बताया था बायो सेवर्ट के नियम में। वो चीज़ देखिए, बायो सेवर्ट में हम चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक निकाले थे। बायो सेवर्ट का नियम का फॉर्मूला हमको पता है कि dB इक्वल्स टू μ0/4π इंटू IDL sin θ/r²। μ0 की वैल्यू हमको पता है 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये पता है हमको। तो हम μ0 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो 4π इंटू 10⁻⁻7/4π इंटू IDL sin θ/r²। यहाँ पर 4π कैंसिल हो गया, तो dB इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू IDL sin θ/r²। यहाँ पर यदि हम I की वैल्यू 1 एम्पियर रखें, DL की वैल्यू 1 मीटर रखें और थीटा की वैल्यू 90 रखें और R की वैल्यू 1 मीटर रखें, तो इस इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा आप देखिए, dB इक्वल्स टू यहाँ पर 10⁻⁻7 I 1 है और DL भी 1 है, sin 90 ये भी 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7, यानी dB इक्वल्स टू 10⁻⁻7 टेस्ला होगा एम्पियर के नियम से। एम्पियर के नियम से जो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान वहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू dB इक्वल्स टू 10⁻⁻7 टेस्ला होगा। ठीक, यहाँ पर अगर हमको 1 टेस्ला को हमको अगर डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 टेस्ला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका मान, यानी एकांक मीटर लंबाई के धारावाही चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके तल के अभिलंबवत 1 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है 10⁻⁻7 गुना होता है। ओके, तो यानी ये होता है 1 टेस्ला, यानी 1 टेस्ला का 10⁻⁻7 गुना हुआ कि नहीं। तो यही चीज़ है, यहाँ पर 1 टेस्ला को हम इस बायो सेवर्ट के नियम के जरिए से इस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक मीटर लंबाई के धारावाही चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके तल के अभिलंबवत 1 मीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 10⁻⁻7 गुना होता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर इस रूप में भी बता सकते हैं। और एक और आगे आएगा, सीधे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान, तो वहाँ से भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, B की वैल्यू वहाँ से भी हम माने उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी वहाँ से हम निकाल सकते हैं। जो मैंने अभी आपको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बताया ना, वो वहाँ से है। मैं वो फार्मूले से भी आपको बता देती हूँ, हालांकि उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले फार्मूले से यह जो बल है वह किसकी वैल्यू है, अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत धारा कोई चालक रखा हुआ है, यानी धारावाही चालक है, तो उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान है। ऐसा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर ये L लंबाई का धारावाही चालक रखा हुआ है थीटा कोण बनाते हुए, तो इस पर लगने वाला बल का मान हम निकाल लेंगे। और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको कंपेयर करने के लिए, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताने के लिए आपको मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं। B इक्वल्स टू F/IL sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको B का मात्रक निकालना है, तो B का मात्रक यानी F का मात्रक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, I का मात्रक इंटू L का मात्रक। ओके, यहाँ जो साइन थीटा है वह एक अनुपात के रूप में रहता है, यानी विमाहीन राशि है, इसलिए उसका हम कोई मात्रक नहीं लेते हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ से हम B का मात्रक निकाल लेते हैं। F का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति I का एम्पियर, और L का यहाँ पर हो जाएगा, L का बताइए मीटर। ये इस प्रकार से, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस तरह से यह मात्रक आता है।
कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र निकालिए, तो आप इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो B = F/IL करके, है ना। अब इससे फिर आपको F का क्या हो जाएगा, mL/T-1, एम्पियर का A और L का L, इसको आप अरेंज करके लिख लीजिए। तो फिर B का फिर आपको विमी सूत्र मिल जाएगा, M यहाँ पर L0 T-1 A इनवर्स। ओके, इस तरह से हम इस चुंबक, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देते हैं, तो आप यहाँ से निकालेंगे, यहीं से ही इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो विमी सूत्र है इसी वाले फॉर्मूले से आगे शो किया जाता है। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र का मैं एक और मात्रक आपको बताई थी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला है, हम आगे के चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले में पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान phi = B/A होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ, ये सारा डिटेल हम वहाँ पर पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर केवल फॉर्मूले का यूज़ करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से फिर B = phi/A। ठीक, फाई यानी क्या हुआ, वहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है उसका, और यहाँ पर इस चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह होता है वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर, और इसका क्या होगा, क्षेत्रफल है ये, तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जितने भी मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए उन सभी फॉर्मूले का वह कैसे आता है वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दी। पहला क्या था, टेस्ला के बाद मैं आपको, मतलब पहले मैं ऐसा ही मात्रक बता देती हूँ, है ना। टेस्ला था सबसे बड़ा मात्रक, फिर उसके बाद वेबर, अभी हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर निकाले, फिर उसके पहले हम न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निकाले। ओके, और गॉस सीजीएस पद्धति में इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस होता है। तो इस तरह से ये सारे मात्रक को आपको याद रखना है। क्लियर? ओके, यहाँ पर देखेंगे F का mL/T-2, तो उसके अकॉर्डिंग ये mL/T B = mL0T-2 A⁻⁻1। ओके, इस प्रकार से हम करेंगे।